नमस्कार। आज हम दीक्षा भूमि पर आए हैं, जहाँ के ऐतिहासिक भूमि भी कहा जाता है। आज लोगों से हम इस भूमि पर जो वो आते हैं, इस भूमि से जिसे प्रेम है, वो जो लोग यहाँ पर आए हुए उनके आज हम राह जानेंगे। हमारे साथ आज ये गौरव जी के साथ हम अब बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार एंड जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। सर आप कहाँ से आए, ये पूरी जानकारी हमें दे देंगे? मैं तालुका चिमूर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से आया हूँ। सर आपका यहाँ आने का मकसद क्या है और आप क्या हर साल यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। हमारा मकसद ये है, जो बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवचन दिया है, तो यहाँ पे आके हमें बहुत सुकून मिलता है और बहुत शांति मिलती है। और बहुत सारे लोग देश विदेश से भी आते, देश से भी आते, उनसे बातचीत हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बाबा साहब का ज्ञान लेने के लिए आते, ज्ञान लेकर जाते हैं, तो बहुत शांति मिलती है मन को यहाँ के। अच्छा सर, आप यहाँ भी आए हो और कहाँ पर भी, और कहाँ जाते हैं सर आपकी? जो जैसे कि आपने बोला कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर लोग आते हैं, तो क्या आप भी उनको मिले हैं या फिर आप भी कहीं पर गए हैं? यस मैडम, मैं नागपुर के अलावा बोध गया, या मैं ये अपना समझो मुंबई 6 दिसंबर को, जैसे कि मई में जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन आता है, तो वो मैं मतलब लुम्बिनी वन चला जाता हूँ, नेपाल भी चला जाता हूँ हर साल। ओके सर। सर आपके हाथ में ये जो पॉम्पलेट्स है, तो क्या सर आप ये किसके लिए बांटते हैं सर, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें देंगे? यस मैडम, ये जो गोवा में जो बुद्ध विहार हो रहा है, संबोधि बुद्ध विहार, तो वो हम जो संबोधि बुद्ध विहार के जो बुद्ध विहार होने जा रहा है, तो लोगों को इनके बारे में पता चल जाए कि वहाँ पे नया एक बुद्ध विहार हो रहा है। क्योंकि गोवा में बौद्धों की संख्या कम है कि, और अपने जय भीम वाले लोग भी गोवा के लिए जाए और वहाँ पे बहुत अच्छा बुद्ध विहार हो जाए और वहाँ पे भी मतलब जाने के लिए उत्सुक हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। जय भीम सर। जय भीम। हमारे साथ अंकुशी सर भी जुड़े हैं। जय भीम। माझं नाव अंकुश श्रीपत पडघान, मुक्काम बोरगाव काकडे, तालुका चिखली, जिल्हा बुलढाणा। मी दीक्षाभूमीवर विजयादशमीच्या निमित्ताने आलो. मला खूप आनंद झाला. मी दरवर्षी येत असतो. मला एक असं म्हणजे दुःख व्यक्त करायचं आहे की आपल्या समाजामध्ये बऱ्याच लोकांसाठी बहुतांश पूर्ण देशासाठी बाबासाहेबांनी अहोरात्र कष्ट करून शिक्षण घेतलं, या देशाचं संविधान लिहिलं आणि या संविधानाच्या अंतर्गत सर्व काही मूलभूत अधिकार सवलती सर्व लोकांना मिळायला पाहिजे, पण त्या वेळेवर मिळत नाहीत. सर्व प्रकरणं प्रलंबित ठेवल्या जातात आणि इतर लोकांवर, बऱ्याच विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकाऱ्यावर अन्याय होतो आहे. आणि विशेष म्हणजे दीक्षाभूमी, चैत्यभूमी, बुद्धगया विहार यांच्यावर या ब्राह्मणांचा डोळा असून ते त्यांच्यावर वर्चस्व करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरी या सर्व आपल्या बहुजन समाजाने त्याच्यासाठी जागरूक होणे ही काळाची गरज आहे. आणि दुसरे म्हणजे बाबासाहेबांनी ज्या 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत, याच दीक्षाभूमीवर आपण जिथं उभे आहोत तिथंच त्या प्रतिज्ञेचं या सर्व देशातील लोकांनी पालन करायला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे 1 नंबरची प्रतिज्ञा, मी सर्व कोणत्याही देवावर विश्वास ठेवणार नाही, त्यांना मानणार नाही, याचं पालन करायला पाहिजे. आणि सगळ्यात शेवटची प्रतिज्ञा, सुरामेरय मज्जे पमात ठाणावेरमनी, याचं सर्वांनी पालन करायला पाहिजे. त्यांचं जीवनात एकदम कल्याण, मंगल होऊ शकतं आहे. आणि या 2 प्रतिज्ञेचं पालन जर केलं नाही तर त्यांची अधोगती होऊ शकते, असं त्या प्रतिज्ञेचा अर्थ होऊ शकते. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना, महिलांना आणि उपासिकांना, भीमसैनिकांना मी एवढी विनंती करतो की त्यांनी पंचशीलेचं, 22 प्रतिज्ञेचं आणि भगवान बुद्ध आणि त्यांच्या धम्माचं पालन करावं, एवढं बोलतो. आणि मला खूप आनंद झाला, आपणाला पण झाला असेल. जय भीम. भेटूया पुढच्या विजयादशमीला. जय भीम. हमारे साथ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हैं। सप्रेम जय भीम। मैं चित्रंजन भूरादास चौरे, मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिला नागपुर इसका अध्यक्ष हूँ, कार्याध्यक्ष हूँ। और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनके जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उनके द्वारा हम कार्य करते हैं नागपुर शहर में। नागपुर शहर के ग्रामीण एरिया में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और वर्धा, इन जिलों में हमारी शाखाएं हैं। लगभग हमारी 150 के ऊपर
हमारे कर्मचारी, हमारे कार्यकर्ता है। और इन सभी शहरों में इस समय विद्यमान में 18 शाखाएं इस समय चल रही है। हमारा महत्वपूर्ण काम यह है कि जो समाज में अंधश्रद्धा फैली हुई है, जो बुआबाजी के नाम पर महिलाओं को, लड़कियों को जो लोग शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को हम उनका पर्दाफाश करते हैं। जो बुआबाजी के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर और श्रद्धा के नाम पर जिन लोगों ने अभी तक आडंबर निर्माण किया है और पैसा कमाते हैं और लोगों को फंसाते हैं, ऐसे लोगों का हम पर्दाफाश करते हैं। अभी तक हमारी 318 के ऊपर शाखा है ऑल इंडिया और बाहर के देश में, और हमने अभी तक 809 लोगों को पकड़े हैं। जो लोग झाड़ फूक करके लोगों को बहलाना चाहते हैं, कि लोगों को बहकाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे झाड़ फूक से, हमारे इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। वो विज्ञानवादी होते नहीं है। हमारा सबसे पहला काम है उनके मन में वैज्ञानिक जो जानी होती है, वैज्ञानिक जो परिभाषा होती है, वैज्ञानिक जो मन होता है, वो हम जागरूक करते हैं, जो भगवान बुद्ध ने किया है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय राज्य घटना में 51A कलम में ये स्पष्ट लिखा है कि यदि आप जागरूक नागरिक है तो आप आपके आजू बाजू में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसका निर्मूलन कीजिए, और वो आपका पहला कर्तव्य है। तो हम लोग जो है हम अपना कर्तव्य समझ के समाज की जो अंधश्रद्धाएं है वो नष्ट करने का काम करते हैं। और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इस समय पूरे इंडिया में कार्यरत है, इंडिया के बाहर भी विदेशों में कार्यरत है। और अभी हमारे जो यहाँ नागपुर शहर में राम भाव डोंगरे है जो हमारे प्रमुख है, और मैं चितरंजन चौरे कार्याध्यक्ष है, और हमारे जो ओबीसी धर्मांतर के प्रवर्तक जो है डॉक्टर रमेश भैया राठौर, और नागपुर शहर के अध्यक्ष है। और हम सब लोग मिलके ये 7-8 जिले में और नागपुर के झाड़ीपट्टी एरिया जो है या विदर्भ, पूर्व विदर्भ है, इसमें हम कार्यरत है। और अभी तक हमने कई लोगों को पकड़े हैं। और लोगों के आंग में जो भूत आता है या नींबू ये करके वो ये करते हैं, ऐसे सभी लोगों को किस तरह से उनकी जाति यानी मतलब मानसिकता दुरुस्त की जाए, इसका हम भरखोस प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जो सबसे पहला वैज्ञानिक था ये दुनिया का, जिसने ये स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा मन यही तुम्हारा भगवान है, मगर लोग सुनते नहीं, समझते नहीं। और जब तक उनका मन जागरूक नहीं होगा, जब तक उनका मन प्रज्वलित नहीं होगा, तब तक वो ये अंधश्रद्धा से मुक्त नहीं होगी। तो धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत बहुत ये शब्द दिया, बोलने के लिए चांस दिया। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिला नागपुर शहर की ओर से मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और सबको 66वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। सप्रेम जय भीम, सप्रेम जय भीम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े हैं कल्पना उंदीरवाडे मॅम। धन्यवाद। मी सर्वांना या दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या सर्व भीम सैनिकांना, भीम बांधवांना 66व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि सर्वजण या ठिकाणी जिथून दूरदूरून आलेले आहेत त्या सर्वांनी आपल्यासोबत बाबासाहेबांचे विचार दूरवर पोचवावेत, पसरावेत, त्याचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा, ही माझी खूप आग्रहाची तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे की बाबासाहेबांचे विचारच स्त्री शक्तीला मोठं करू शकतात। ज्याप्रमाणे सावित्रीबाई फुले यांनी, जिजाबाईंनी आपल्या सर्व स्त्रियांसाठी जे काही कार्य करून ठेवलेलं आहे, मी सुद्धा एक मुख्याध्यापिका आहे आणि मुख्याध्यापिका नवभारत विद्यालय गोंडखैरी या ठिकाणी मी मुख्याध्यापिका आहे। माझं एवढं म्हणणं आहे की सर्वांनी सावित्रीबाईसारखे मोठे व्हावे आणि सर्वांनी शिकावं आणि सर्वांनी एकमेकांचा आदर करावा। या पावन दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांचं मी मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करते आणि आजच्या दिनाच्या शुभेच्छा देते। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय नागपुर, दीक्षाभूमी की जय। हमारे साथ जुड़े हैं विजय गायकवाड़ सर। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। मैं सावली जिला चंद्रपुर से आया हूँ और दीक्षा भूमि में हर साल आता हूँ मैं, क्योंकि दीक्षा भूमि पावन भूमि ही नहीं है, ये ऊर्जा भूमि है हमारे लिए। यहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो मूवमेंट दी है, जो हमको विचार दिए है, वो विचारों को लेकर हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से बुक खरीदते हैं। वो बुक हमें हर साल
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत भगवान बुद्ध, शाहू फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, इन महान जो बहुजनोद्धारक लोग हैं, इनके विचार हम तक पहुंचाते हैं। इन पुस्तकों से हमें ऊर्जा मिलती है, इन पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, इन पुस्तकों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। ये केवल दीक्षा भूमि नहीं है हमारे लिए, ये ऊर्जा भूमि है। यहाँ से हमें एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि जो सालों साल हमारे दिल में जो सवर्ण हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उनके विरुद्ध लड़ने की ऊर्जा देते हैं। ये ऊर्जा हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। जो हमारे वयस्क लोग थे, जो हमारे माँ बाप, जो हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने हमें जो ऊर्जा दी है, जो विषमतावादी विचारों से लड़ने की ऊर्जा जो हमें दी है, वो ऊर्जा को प्रज्वलित करने का काम ये दीक्षा भूमि करती है। हम हर साल आते हैं। हम यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, लेकिन हम हर साल यहाँ आते हैं और यहाँ से हमें ऊर्जा वो मिलती है। हम ये वो ऊर्जा लेके जाते हैं और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम ये ऊर्जा देने का काम करते हैं। आप जैसे लोग ये ऊर्जा जनमानस तक पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से ये ऊर्जा, ये विचार, ये बाबा साहब का समतावादी विचार है। बाबा साहब ने बोला था कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आप बंड कीजिए। ये बंड करने की प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है और वो विचार आप जनमानस तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आपके KM चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये इतना महान कार्य आप कर रहे हैं। तो ये एक दीक्षा भूमि है जो हजारों दीप जलाते हैं, जो हजारों समतावादी दीप जलाते हैं, जो हजारों क्रांतिकारक पैदा करती है, ऐसी ये भूमि है। ये क्रांतिकारक भूमि को मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पे आने वाले सभी नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ। आज हमने जाना कि लोगों की राह क्या है, इस दीक्षा भूमि पर आने का उनका मकसद क्या है। कैमरामैन प्रजेश सोमकुमार के साथ मैं निकिता वरम्बे, KM TV नागपुर। धन्यवाद।